देश में गिरने का नया दौर शुरू हुआ है। बाजार गिरा, रुपया गिरा, कुछ राज्यों में सरकार गिरी तो कहीं सरकार की नैतिकता भी गिर गई। लेकिन बिहार में उल्टा होता है। यहाँ पर कुछ भी गिरे, कुर्सी पर खास असर नहीं पड़ता, चाहे वो सरकार हो या पुल। बिहार सरकार और पुल का रिश्ता लैला और मजनू जैसा है, क्योंकि दोनों मिलकर भी एक नहीं हो पाते हैं। वैसे तो भारत के हर राज्य की अपनी एक विशेष पहचान है, लेकिन बिहार की एक अलग पहचान है। इसे निर्माणाधीन, बिना उद्घाटन वाले पुलों के गिरने वाला राज्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल में बिहार में अब तक 9 पुल गिर चुके हैं। कुछ का तो उद्घाटन भी नहीं हो पाया था। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बिहार के उन तमाम पुलों की बात करने वाले हैं जिन पर मोटा पैसा खर्च हुआ, लेकिन पुल किसी को नदी पार नहीं करा पाए, खुद उसी नदी में ध्वस्त हो गए। पुल नंबर 1, अररिया का पुल। ये 18 जून 2024 को ये पुल बिहार में गिर गया। बड़ी बात ये थी कि ये पुल अभी निर्माणाधीन था, मतलब ये पुल बनाया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि पुल बन गया था और फिर गिर गया हो। इसका कारण था कि नदी का किनारा बढ़ गया था। किनारा बढ़ने से पुल गिर गया। इसकी लागत थी 12 करोड़ रुपए। वो 12 करोड़ रुपए किसकी जेब से गया, सबको पता है। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर पुल बना था। सिकरी प्रखंड क्षेत्र में पड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। अररिया से सिकटी प्रखंड और कुरसा काटा प्रखंड को जोड़ने वाली ये एकमात्र पुल था। आपको बता दें, पुल जब बना तो पहली बार नदी का किनारा बाढ़ के कारण दूर हो गया। इसके बाद 12 करोड़ की लागत से नदी को किनारे तक जोड़ने के लिए पुल का निर्माण शुरू हुआ, जो 18 जून अचानक गिर के ध्वस्त हो गया। पुल नंबर 2, सुपौल। 22 मार्च 2024 को यह पुल भी गिर गया। मजेदार बात यह है कि यह पुल भी निर्माणाधीन था और जो कंपनी इस पुल को बना रही थी, जिसको ठेका मिला था, उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सरकार को चंदा दिया था। पुल की लागत है 1200 करोड़। अब चंदा कितना दिया गया होगा ये आप पता लगाइएगा। सुपौल के एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया था। इसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हो गए थे। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की तरफ से मधुबनी के भेजा और सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा था। इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था। अजय कुमार पेशे से वकील हैं और सुपौल के उसी इलाके के रहने वाले हैं जहां हादसा हुआ। उनका आरोप है कि आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ठेका मिलने की साझेदारी है ये। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कौन कार्यवाही करेगा जिन्होंने सरकार को पहले से चंदा दे रखा हो। अगला पुल है भागलपुर का पुल। भागलपुर का ये पुल 4 जून 2023 को गिरा और मजेदार बात ये कि ये भी निर्माणाधीन था, यानी पुल बन बाद में पाते हैं और गिर पहले जाते हैं। इसमें शिकायत थी कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। इसकी लागत थी 1700 करोड़ रुपए। बिहार के खगड़िया के अगवानी गंगा घाट पर 1700 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का 3 पाया समेत सेगमेंट 4 जून 2023 को जमींदोज हो गया। पुल ढहने को लेकर बिहार सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है, लेकिन पिछले 1 साल में हुई ऐसी घटनाओं की लंबी फहरिस्त है। 16 मई को बिहार के पूर्णिया जिले में एक निर्माणाधीन सड़क का पुल कंक्रीटीकरण के 4 घंटे बाद ढह गया। सोचिए, स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और इंजीनियर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। इसके अलावा 30 अप्रैल 2022 को यह पुल टूटा था। बिहार सरकार ने जिस कंपनी को पुल निर्माण का काम दिया था, उसे सरकार ने तब बिहार में 9000 करोड़ रुपए के और प्रोजेक्ट भी दे दिए। यानी अगर आपसे एक पुल गिर जाता है तो सरकार आपको सबसे बेहतरीन निर्माता मान के बाकी ठेके भी आपको दे देती है। अगला है सारण जिला। 19 मार्च 2023 को यह पुल गिरा। 100 साल पुराना पुल था। कारण जर्जर हालात इस पुल के गिरने के कारण समझ में आते हैं। 19 मार्च को बिहार के सारण जिले में अंग्रेजों के जमाने का एक सड़क पुल गिरने से 2 लोग घायल हो गए थे। घायलों में ट्रक चालक व खालसी शामिल है। पत्थर चिप से लदा ट्रक पुल पर जा रहा था। वाहन के अत्यधिक भार के कारण पुल ढह गया। बता दें कि महानदी पर अंग्रेजों के जमाने का जो पुल बना था, वो पिछली बाढ़ के बाद से इसकी हालत खराब थी। पुल जर्जर हो रहा था और कई जगहों पर दरारें भी नजर आ रही थी। तमाम जर्जरता के बावजूद पथ निर्माण विभाग ने इसे खतरनाक पुल घोषित नहीं किया और ना ही मरम्मत करवाई। एक और पुल बिहार सरकार की लापरवाही से गिर गया। अगला है पटना का पुल। 19 फरवरी 2023 को यह भी निर्माणाधीन था और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के चलते गिर गया। इसकी लागत थी 296 करोड़।
19 फरवरी को बिहार के पटना जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। घटना बिहटा सरमेरा 4 लेन मार्ग पर हुई। घटना को नालंदा जिले से जोड़ने वाली सड़क आंशिक रूप से बनी है। घटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के रुस्तमगंज गांव की है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन 296 करोड़ रुपए की बलि चढ़ गई। अगला पुल है दरभंगा। 16 जनवरी 2023 निर्माण हुआ था 2004 में, यानी 20 साल भी नहीं हुए। कारण है ओवरलोड होना। ओवरलोड होने के कारण लागत का भी अनुमान नहीं लग पाया है, लेकिन ओवरलोड होने के कारण यह पुल गिर गया। इसी साल 16 जनवरी को बिहार के दरभंगा जिले में ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से लोहे का पुल गिरा था। घटना दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सबोहर घाट की है। कमला बालान नदी के स्थित पर यह पुल दरभंगा को मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिलों से जोड़ता है। ट्रक रेत से लदा हुआ था, पुलिया पर खड़ा हुआ था। जब ट्रक पुल के बीच पहुंचा तो वह टूट गया और ट्रक नदी में गिर गया। वाहन के चालक और सहायिका ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। अगला पुल है नालंदा का। यह गिरा 18 नवंबर 2022 और मजेदार बात यह कि यह पुल भी निर्माणाधीन था, अभी बन रहा था। कारण क्या है? घटिया निर्माण सामग्री। घटिया निर्माण सामग्री कई पुलों में आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी लागत का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। हालांकि 18 नवंबर 2022 को बिहार के नालंदा जिले के एक निर्माणाधीन सड़क पुल के ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बता दें, वेना ब्लॉक के 4 लेन के खंड पर सड़क पुल का निर्माण चल रहा था। यह पुल पहले भी घटिया निर्माण सामग्री के कारण टूट गया था, लेकिन दोबारा फिर टूटा और सरकार सिर्फ तमाशा देखती रही। अगला पुल है सहरसा का। यह 9 जून 2022 को गिरा। यह पुल भी निर्माणाधीन ही था, यानी यह पुल बन रहा था और इसमें भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। यानी बिहार में ज्यादातर पुल जो गिरे वो निर्माणाधीन थे। इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। 9 जून 2022 को बिहार के सहरसा जिले में पुल का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए। हादसा सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कणुमेर गांव के कोसी तटबंध के पूर्व हिस्से में हुआ। पुल पर काम कर रहे घायल मजदूर पुल का हिस्सा टूटने से जब नीचे गिरा तो मलबे में दब गए। उन्हें अन्य मजदूरों ने बचा लिया और सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती कराया। उनकी जान बच गई, लेकिन फिर से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब फिर पहुंचते हैं पटना। पटना में 20 मई 2022 को एक पुल फिर गिरा, लेकिन यह पुल 1884 में बना था। जर्जर हालात और विभाग की अनदेखी के कारण गिरा। अब सोचिए कि 1884 में बना एक पुल 2022-23 में गिरता है और बिहार सरकार के निर्माणाधीन पुल जो पूरी तरह बन भी नहीं पाए हैं, वो बनने से पहले ही गिर जाते हैं। सरकार इतना प्रगति के बाद भी अगर ऐसे पुल बना रही है जो निर्माण से पहले गिर जाते हैं, तो इस तकनीकी का क्या मतलब है? अगर 200 साल बाद भी हम उतने मजबूत पुल नहीं बना पा रहे हैं जितने मजबूत पुल अंग्रेजों और मुगलों के शासन में बने थे, सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के कारण, तो फिर सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं। हालांकि पहले ही पुल व सड़क निर्माण विभाग ने इसे खतरनाक पुल घोषित कर दिया था। पिछले 25 साल में भारी वाहनों के चलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस पुल पर यह हादसा हुआ और लोग घायल हुए। जिम्मेदारी किसकी? सरकार कौन है? नीतीश कुमार खामोश है। अब मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं। असल में दिल्ली का सबसे पुराना पुल है वजीराबाद पुल। इस पुल को फिरोज शाह तुगलक ने करीब 700 साल पहले बनवाया था। खास बात यह है कि इतना पुराना होने के बाद भी आज इस पुल का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यमुना पार सहित पंजाब, यूपी, लाहौर को जोड़ने के लिए यह एकमात्र रास्ता था। यह पुल आज तक कामयाब है। लेकिन अगर आपकी नीयत हो तो एक पुल 700 साल भी चल सकता है, और अगर आपकी नीयत में खोट हो तो 2 साल में भी गिर सकता है। देखिए कैसे। दिल्ली के 150 साल पुराने ऐतिहासिक यमुना ब्रिज को 1866 में पहली बार कलकत्ता और दिल्ली के रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए खोला गया। इस पुल की इंजीनियरिंग को असाधारण उपलब्धि माना गया। लोहे के पुल के नाम से मशहूर ये पुल 1.5 सदी से अधिक समय से इस नदी में हर बाढ़ का गवाह है, और यमुना जब खतरे के निशान से ऊपर भी बही तब भी ये पुल बना रहा, क्योंकि इस पुल को बनाने में करप्शन नहीं हुआ था। कोरोनेशनल पुल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को यह कोरोनेशनल पुल भी अंग्रेजों ने 1937 में बनाया था। लगभग 100 साल होने वाले हैं इस पुल को भी। ये भी कामयाब है। पंबन पुल, तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित पंबन आइसलैंड को जोड़ने वाला यह पुल 1914 में ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था, यानी 110 साल बाद भी यह पुल सुरक्षित है। इसी तरह से इलाहाबाद का नैनी पुल 1865 में अंग्रेजों ने बनाया था।
आज भी जीवित है। मालवीय पुल, जो मालवीय पुल है उत्तर प्रदेश का, वाराणसी गंगा नदी पर बना है, वो 1887 में ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। बिहार की सोन नदी पे जो पुल बना है, कोलीवार पुल, वह भी बड़ा अद्भुत पुल है और उसे 1862 में अंग्रेजों ने बनवाया था। लेकिन भारत के बिहार की सरकार जब कोई पुल बना रही है तो 100 साल तो दूर, वो 100 दिन भी बनने के बाद नहीं चल पा रहा है, निर्माणाधीन होते होते ही गिर जा रहा है। आखिर बिहार में ऐसा हो क्या रहा है? 1700 करोड़, 700 करोड़, 300 करोड़, 20 करोड़, ये सब पैसे की लागत से बने पुल में अगर सरकार धांधली कर रही है या धांधली करने वालों को ही ठेका दे रही है तो पुल गिरते रहेंगे, लाशें उठती रहेंगी, जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा सवाल यही है कि मंदिर या मस्जिद गिरने पर जो भीड़ खड़ी होती है, वो भीड़ पुल गिरने पर सामने क्यों नहीं आती? क्योंकि पुल के निर्माण में लगा पैसा तो आपका ही है। अगर उसके लिए आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो पुल यूं ही गिरते रहेंगे। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि बाकी राज्यों में आपको पुल के हालात कैसे लगते हैं। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।